हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखना है ऐड इन्स के बारे में। ऐड इन्स जैसा कि आप जानते हैं आज के डेट में हर एक चैप्टर के साथ चैट जीपीटी जुड़ गया है। तो हमने आज चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ऐड इन्स के थ्रू हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐड इन्स जैसा कि आप ये होम टैब देख रहे हैं, इंसर्ट के पहले जो है होम टैब। होम टैब में लास्ट वाले ऑप्शन में, वैसे मैंने ये आपको सारी वीडियोस में बता रखा है, ये जितने भी ये चैप्टर हैं ये आपके पहले वाले वीडियो में कवर है। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये एड इन्स का जो ऑप्शन है, इसे हमने आज इस्तेमाल करना है। क्लिक करेंगे हम इसे। अब देखिए मैंने जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इसने ऑप्शंस नहीं मांगा कि आपने लॉग इन करना है। अगर आपके कंप्यूटर में लॉग इन नहीं है एमएस ऑफिस, तो वो लॉग इन के लिए यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सेम यही ऑप्शन खुल के आएगा। और इसमें से जैसा कि चैट जीपीटी देखिए ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, मैथ टाइप्स हो गए, बहुत सारे मल्टी फंक्शंस हैं। तो ये हम सीखेंगे धीरे धीरे। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है चैट जीपीटी फॉर एक्सेल और वर्ड। तो हमने यहाँ पे यूज करना है, क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड से क्लिक करने पे क्या होगा, यहाँ पे एक जस्ट मेन्यू के साथ राइट हैंड साइड में देखो ऐड हो गया है आपके मेन्यू में ही, टैब में। और ये बिल्कुल इसका टैब जो टाइपिंग के लिए है, वर्ड एक्सेल का जो टाइटल लिखा हुआ है जीपीटी फॉर वर्ड एंड एक्सेल, ये ओपन हो गया है। और यहाँ आपका जो भी क्वेरी है, जो क्वेश्चन है आपका, जो पूछना चाहते हो, लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग। तो यहाँ आप चैट जीपीटी के लिए कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे तो ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर इजीली देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चैट जीपीटी का जो आस्क बॉक्स है, यहाँ पे आस्क कर सकते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हैं आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, आपने मोबाइल में भी यूज किया होगा चैट जीपीटी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ भी वर्क करता है। बस ये है कि आपको पहले आप सिंगल गूगल क्रोम से उसे यूज करते थे, बट आप यहाँ कंबाइन में यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। यानी कि जो भी आपकी क्वेरी है आप क्वेश्चन टाइप कीजिए और ये साथ के साथ आपको यहाँ आपके पेज पे पेस्ट कर देगा। मैं बैंक मैनेजर को लेटर लिखना चाहता हूँ और मुझे पता नहीं कि लेटर का फॉर्मेट होता कैसे है, कहाँ पे क्या ऐड ऑन करना है, कहाँ पे क्या कंटेंट मुझे डालना है, क्या लाइनें लिखनी है। तो आप सिर्फ चैट जीपीटी को बोल दो, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेट बना के देगा। तो जैसा कि मैंने टाइप कर दिया, राइट अ लेटर फॉर्मेट फॉर बैंक मैनेजर। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा का सारा फॉर्मेट टाइप कर दिया है इसने। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे आपके जो लेटर का फॉर्मेट है वो बहुत ही सिस्टमेटिक आपके पेज में ऐड हो गया है। कहाँ कहाँ पे कौन सी लाइनें आपने डालनी है, आपको प्रॉपर एक हिंट मिल गया है। आप इस पे अपना जो भी मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी। तो जहाँ जहाँ पे जो आपको ऐड करने लायक चीज़ें हैं आप उसे ऐड कर दीजिए। तो ये एक फॉर्मेट मिल गया आपको आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो आपने क्वेरी टाइप किया। तो इस तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे चैट चैट जीपीटी को आपने बोला, अब जैसे कि आपने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक HTML का कंटेंट फॉर्मेट टाइप करके दे दो, तो मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए HTML का। तो मैं यहाँ लिखूंगा राइट HTML स्क्रिप्ट। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके इस पेज पे HTML का एक छोटा सा स्क्रिप्ट, HTML का एक छोटा सा स्क्रिप्ट टाइप हो गया। और ये से आप कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक HTML का स्क्रिप्ट भी आपके पेज पे टाइप हो गया। यानी कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं और मल्टीपर्पज़ के लिए। तो आपने आज सीखा एड इन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है एक्सेल और वर्ड, तो वर्ड में भी इसका इस्तेमाल है और एक्सेल में भी है। जब एक्सेल में यूज कर रहे होंगे तो वहाँ एक्सेल में वर्क करेगा, यहाँ पे वर्ड में वर्क कर रहा है। जो हम एक्सेल शुरू करेंगे तो उसमें भी सीखेंगे। हाँ, एड इन्स में और भी कई सारी चीजें हैं। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि विकीपीडिया भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर अगर कोई आपको डिस्क्रिप्शंस के स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे हैं, कहने का मतलब किसी चीज़ पे अगर आपने कुछ पैराग्राफ लिखना है और वो पैराग्राफ आप कहाँ से लोगे, तो विकीपीडिया में कई सारे पैराग्राफ्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं।
जैसे आपके इंडिया की हिस्ट्री है या किसी चीज़ के बारे में कोई पॉपुलर कोई प्लेसेस है उसके बारे में भी विकीपीडिया में होता है। तो आपने क्या करना है, विकीपीडिया आपको सर्च करने की जरूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। और विकीपीडिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे विकीपीडिया की जो वेबसाइट है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें आप कि आपका कंप्यूटर एड-इन्स यूज़ करने से पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं विकीपीडिया पे कोई भी कंटेंट हम टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चंडीगढ़ के बारे में जानना है, चंडीगढ़ क्या है, कहाँ पे है, कौन सा प्लेसेस है, चंडीगढ़ ये प्लेसेस कहाँ पे है ये पता करना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, विकीपीडिया पे टाइप करेंगे। या कोई भी आपको पॉपुलर किसी, मान लो कोई फ्लावर है या कोई फ्रूट्स है या किसी के बारे में डीप जानना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो। जस्ट उससे रिलेटेड आपको विकीपीडिया भी कंटेंट देता है, बट इसमें लिमिट कंटेंट है। अब जैसे कि मैंने यहाँ चंडीगढ़ टॉपिक लिखा और चंडीगढ़ के बारे में देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया है। आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करके, और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर टॉप में एक प्लस का साइन आया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके पेज पे ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जितने भी आपको कंटेंट ऐड करने हैं इसमें से जो आपने अभी सर्च किया है विकीपीडिया में से, जस्ट वो कंटेंट को आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद प्लस का साइन जहाँ पे आ रहा है उसे प्लस कर दीजिए। प्लस का मतलब है इंसर्ट करना, ये आपके पेज में इंसर्ट हो जा रहा है। तो ये ईजी है बहुत यूज़ करना। तो जैसा कि मैंने आज आपको आज की वीडियो में सिखाया एड इन्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में और आपको सिखाऊंगा कि एड इन्स में और क्या क्या यूजेस है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो मैंने बताया चैट जीपीटी और विकीपीडिया।